हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाबा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नदियों और उनके उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पूरा वीडियो को देखना है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बारालाचा दर्रा। तो इसको याद करने का ट्रिक है, चिनाब यानी इसको रिलेट करेंगे हम लोग चुनाव से। चुनाव, जब भी चुनाव आता है तो नेता लोग क्या करते हैं, बड़ा लालच देते हैं, मतलब बड़ा लालच देते हैं। वो कहते हैं मुझे वोट देना, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा। क्यों? क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो नेता लोग क्या करते हैं, बड़ा लालच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से रावी और ब्यास नदी निकलती है। इसको याद करने का ट्रिक है, रावी यानी रवि, ब्यास यानी प्यास। रवि को इतनी ज़ोर से प्यास लगी कि वो रोहतांग यानी रोने लगा तंग आकर के। तो रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। क्यों? क्योंकि रवि को इतनी जोर प्यास लगी कि वो रोने लगा तंग आकर के, इसलिए रावी और ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेषनाग झील से। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। इसका याद करने का ट्रिक है, अगर किसी इंसान को शेषनाग काट ले तो वो झेल नहीं पाएगा, इसलिए झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। क्यों? क्योंकि अगर किसी इंसान को शेषनाग काट ले तो वो झेल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से। इसका याद करने का ट्रिक है, सिंधु यानी साधु, ब्रह्मपुत्र यानी ब्राह्मण। साधु और ब्राह्मण अगर आपके घर पे आ जाते हैं तो आप क्या करते हो? मानसरोवर यानी मान सम्मान ही तो करते हो, इसलिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। तो इसमें ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही आसान है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। तो इसमें भी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। ध्यान देना है, गंगा और यमुना दोनों नदी उत्तराखंड से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल। इसका याद करने का ट्रिक है, गंडक यानी गेंडा, नेपाल तू गेंडा मत पाल, नेपाल तू गेंडा मत पाल। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्ताई मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई मध्य प्रदेश से। इसका याद करने का ट्रिक है, आप 5 बार बोले ताप्ती मुल्ताई, ताप्ती मुल्ताई, ताप्ती मुल्ताई, आपको याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि कर्नाटक में है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। इसका याद करने का ट्रिक है, कावेरी मतलब कवि, ब्रह्मगिरी मतलब ब्रह्मा जी। अगर किसी को कवि बनना है तो ब्रह्मा जी से जाकर आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा, इसलिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहा मध्य प्रदेश से। महानदी कहाँ से निकलती है? शिवहा
मध्य प्रदेश से। इसको याद करने का ट्रिक है महानदी मतलब महान नदी। इतनी महान नदी है, इतनी महान नदी है कि इसके बीच में जो पड़ जाता है उसको ये क्या करती है, शिवहा मतलब स्वाहा। तो महानदी कहाँ से निकलती है, शिवहा मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसमंद झील राजस्थान। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जैसमंद झील राजस्थान। इसका याद करने का ट्रिक है साबरमती। साबरमती सुनते ही हम लोगों को क्या याद आ रहा है, गांधी जी। गांधी जी क्या किए थे, साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे, जिसके वजह से आज भी गांधी जी का क्या होता है, जैसमंद झील मतलब जय जयकार होता है। इसलिए साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जैसमंद झील। गांधी जी का आज भी क्या होता है, जय जयकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेगो विलफेरी। अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, लेगो विलफेरी। इसका याद करने का ट्रिक है अमेजन मतलब आमजन, लेगो मतलब लोग, विलफेरी मतलब फेरी। आमजन लोग ही तो फेरी का काम करते हैं, आमजन लोग ही तो फेरी का काम करते हैं। तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, लेगो विलफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्सांगतुंग नेपाल। मत्सांगतुंग नेपाल। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मत्सांगतुंग नेपाल। तो इसका याद करने का ट्रिक है मत्सांगतुंग यानी मत यानी माता, और माता लोग ही पहले क्या पहना करती थी, घाघरा। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मत्सांगतुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हांगहो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूलून पर्वत जो कि चीन में है। हांगहो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्यूलून पर्वत चीन। और हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, और हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। और इसका याद करने का ट्रिक है हांगहो मतलब हंसो। कोई अगर आपसे आकर के बोलेगा हंसो तो आप पूछोगे ना क्यों, तो हांगहो नदी का उद्गम स्थल है क्यूनूल पर्वत। हांगहो नदी का उद्गम स्थल है क्यूनूल पर्वत जो कि चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। और इसको याद करने का ट्रिक है कृष्णा यानी भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण महाबलेश्वर यानी महाबली ही तो थे जो कि कंस को मार डाला और एक उंगली पर पर्वत को उठा डाला। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर पठार। और इसको याद करने का ट्रिक है दामोदर। दामोदर से क्या याद आ रहा है हम लोगों को, जो अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो हमेशा क्या कहा करते हैं, भाइयों बहनों जब मैं छोटा था तो नागपुर में चाय बेचा करता था। हाँ, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील से। नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से। और इसको याद करने का ट्रिक है अगर सारा विकेट गिर जाएगा तो रन क्या बनेगा, नील। तो नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और इसको याद करने का ट्रिक है
डैन्यूब यानी डायन। और डायन लोग कहाँ रहती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट में यानी काले जंगल में। तो इसलिए डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत का पठार। और इसको याद करने का ट्रिक है, यांगसी यानी याक, और याक ज़्यादातर लोग कहाँ यूज करते हैं? तिब्बत में। क्यों? सामान ढोने के लिए। तो यांगसी यानी याक, और याक ज़्यादातर लोग यूज करते हैं तिब्बत में सामान ढोने के लिए। तो यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जानापाव पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाव पहाड़ी। और इसका याद करने का ट्रिक है, चंबल यानी चप्पल। आपका किसी फ्रेंड ने चप्पल खरीद कर लाया और वो चप्पल इतना छोटा है कि जा ना पाओ, वो पाँव में जा ही नहीं पा रहा है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाव पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल के निकट से। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट से। और इसका याद करने का ट्रिक है, रामगंगा यानी एक गाना भी है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। मैली से यहाँ कर देंगे नैनी, राम तेरी गंगा नैनी हो गई। तो रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट से। नैनीताल के निकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्डाई पर्वत रूस से। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्डाई पर्वत रूस से। और इसका याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान है, वल्गा वल्डाई, वल्गा वल्डाई। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्डाई पर्वत रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तकोशी, जो कि नेपाल में है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सप्तकोशी, जो कि नेपाल में है। और इसको याद करने का ट्रिक काफ़ी आसान है, कोसी सप्तकोशी, कोसी सप्तकोशी। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सप्तकोशी, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और इसका याद करने का ट्रिक है, अगर आप नर्मदा नदी और सोन नदी में नहा लोगे तो आप अमर हो जाओगे। अगर आप नर्मदा नदी और सोन नदी में नहा लोगे तो आप अमर हो जाओगे। तो नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा त्र्यंबकेश्वर, नासिक। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में है। और इसका याद करने का ट्रिक है, गोदावरी यानी गोदान, और आपने गोदान कितने बार किया? त्र्यंबकेश्वर यानी 3 बार। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा नागपहाड़। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नागपहाड़। और इसको याद करने का ट्रिक है, लूनी, इसको हम लोग रिलेट करेंगे खूनी से, और अगर किसी को नाक डस लेता है तो क्या हो जाता है? वो खूनी। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नागपहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील के निकट राक्षताल से। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट राक्षताल से। और इसका याद करने का ट्रिक है, सतलज यानी सत्य, राक्षताल यानी राक्षस। और ये बात सत्य है कि जो राक्षस होते हैं उनका मानसरोवर यानी मान सम्मान नहीं होता है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राक्षताल से।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप ट्रिक से याद करें तो आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ट्रिक याद आ ही जाएगा और आप सही करके आएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो ऐसा लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।